तो हमारी तैयारी बड़ी इलायची की खेती के लिए एक बार फिर शुरू हो गई है। साल में एक बार जाना होता है। तो ये भाई साहब आ गए हैं अपने साथ पानी की बोतल लेकर के। थैले वेले तो खूब रखे हैं हमने, अब कितनी उपज होती है अलग बात है। तो चलते हैं। खेती किसानी के लिए बड़ी आदर्श स्थितियाँ इस गांव में, और आलू प्याज की खेती ये चल ही रही है। रास्ते काफ़ी बंद पड़े हुए हैं, रास्तों का पता लगाना मुश्किल सा हो रहा है। तो पलायन का दर्द ये रास्ते भी झेल रहे हैं, क्योंकि आवत जावत है नहीं, और इस वजह से झाड़ियाँ पूरे रास्तों पे उगाई हैं। लगभग जो 6 फुटिया रास्ते हो सकते थे वो बमुश्किल नज़र आ रहे हैं। ढलान से नीचे उतरते अब हम नदी के किनारे किनारे उन खेतों तक जाएंगे। तो पिछली बार की तुलना में इस बार रास्ता ज़्यादा साफ़ नज़र नहीं आ रहा है। पिछली बार ऐसा लगा था कि जो मछली पकड़ने वाले होते हैं उन्होंने कुछ इधर रास्ते बनाए थे, ज़्यादा बड़ी तो नहीं, लेकिन छोटी छोटी मछलियाँ जिसे रोहू कहते हैं वो यहाँ मिल जाती है। नदी बड़ी तो नहीं है, लेकिन जो 1.5-2 फुट इसमें पानी है कहीं कहीं पर, वहाँ पर इसको पार करने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। प्रकृति का संगीत सुनाती हुई है नदी। यहाँ पे हम जो चल रहे हैं तो गाढ़ जो छोटी सी नदी है सूखी हुई है, और यहाँ का पानी नीचे बह रहा है इन पत्थरों के नीचे। तो गढ़वाली में एक शब्द आता है इसके लिए, पणतल दे गया है, कि पानी जो है नीचे चला गया, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा होता नहीं है ऊपर। ये जब बाढ़ वगैरह आती होगी बरसात में तो ये पत्थर आ जाते हैं। इतना पानी नहीं है कि जो ऊपर आ सके, तो ये नीचे बह रहा है, और इस पानी की आवाज़ हम साफ महसूस कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। और आगे जहाँ पर ये सूखा सूखा सा है, अब ये कुछ दूरी पर ये आपको पानी नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ से ये अंडरग्राउंड हो गया है, और लगभग 100-200 मीटर के आसपास ये ज़मीन के अंदर ही बह रहा है। तो लगभग हम उन खेतों की तरफ पहुँचने वाले हैं जहाँ हमें पहुँचना है। और यहाँ पर आप देखिए कि ये पानी को रोक करके ये पाइपलाइन दूसरे गांव के लिए जा रही है। तो बड़ा मुश्किल रास्ता था आज, साफ़ करके आना पड़ा, झाड़ियों को काट करके आना पड़ा। तो हम ये पहुंच गए हैं उन खेतों में। हमने पिछले साल भी यहाँ से कुछ इकट्ठा किया था गरम मसाला बड़ी इलायची का। ये जो चौड़े चौड़े पत्ते दिख रहे हैं ये श्रीमान बिष्ट जी HS बिष्ट जी का खेत है, ग्राम ट्रीर पट्टी असवाल से पौड़ी गढ़वाल। और यद्यपि इस विषय पर पिछले साल भी एक वीडियो हमारा बन चुका था, लेकिन हमने सोचा कि देखें किस बार उपज में कितनी वृद्धि होती है, कैसी होती है। और ये वो फसल है जो आपको सिर्फ देती है, आपको कुछ भी तो नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना, बस ये पौधे खड़े हैं, आपको आना है और तोड़ करके ले जाना है। तो अगर मैं आपको बता सकूं तो यहाँ पर ये जो जड़ें हैं, जड़ों में ये आपको ये कुछ नज़र आ रहे होंगे, ये इस तरह के बीज, ये इनके अंदर ये बड़ी इलायची होती है। तो देखते हैं कि उत्पादन कैसा रहता है इस बार। क्लोजअप ले लेता हूँ मैं वीडियो में। ये देखिए, ये जड़ों पर ये फूल लगे हैं, और ये भाई साहब इनको इकट्ठे कर रहे हैं। तो ये बड़ी इलायची है। बस कुछ इसी तरह के ये निकलते हैं बिल्कुल जड़ों पर। और अगर आप देखें ये
मिट्टी एकदम से कुछ गीली गीली सी होनी चाहिए। ऐसा लगा कि उस समय बरसात हुई नहीं जब इनको फूल थे। ये लगभग मार्च अप्रैल के महीने में फूल आ जाते हैं और उसके बाद ये लगभग अक्टूबर नवंबर में तोड़ने लायक हो जाते हैं। तो आज 13 नवंबर है। तो खैर फसल के हिसाब से तो हम ठीक ठाक आए थे, लेकिन देखते हैं कि अब कितनी उपज होती है। तो भाई साहब ये बीज को निकालते हुए, भाई साहब कैसी है इस बार फसल? फसल कुछ औसत है, वैसे एकदम से सही भी नहीं है। अच्छा, और पिछले साल की तुलना में थोड़ा सा अच्छी फसल है। तो भाई साहब बता रहे हैं कि इस बार कुछ अच्छे से संकेत हैं। तो देखते हैं, कलेक्ट करते हैं। ये पौधे की जड़ों पर आप देखिए, ये फूल थे और उन पे ये हम बड़ी इलायची के बीजों को चुन सकते हैं। लगभग 2 घंटे की मशक्क़त के बाद हमारा ये काम पूरा हो चुका है और यूँ समझ लीजिए कि ये पूरे वर्ष भर कृषि से जुड़ा हुआ हमारा एकमात्र काम है, उत्सव ही समझ लीजिए। तो ये अब चलने की तैयारी है और भगवान सूर्य नारायण भी अब काफ़ी दूर चले गए हैं हमसे, तो हम भी चलते हैं।